जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आऊँगा कक्षा 10 विज्ञान के बायोलॉजी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023-24 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है ए 20%, बी 60%, सी 40% और डी 80%। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से फाइटोक्रोम कौन सा है? ए ऑक्सीन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी ये सभी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहला है 25%, बी 90%, सी 10% और डी 15%। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में भूतापीय ऊर्जा से विद्युत कहाँ उत्पन्न की जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित क्रियाओं में से किस में ऑक्सीजन निकलती है? ए प्रकाश संश्लेषण में, बी ऑक्सीशोषण में, सी अनाक्सीशोषण में और डी उत्सर्जन में। छठवां प्रश्न है हमारा, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को क्या कहते हैं? ए सिनेप्स, बी संवेदी तंत्रिकाएं, सी मिश्रित तंत्रिकाएं, डी प्रेरक तंत्रिकाएं। सातवां प्रश्न है हमारा, सौर कुकर के पृष्ठ भाग को कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके? ए सफेद, बी पीला, सी लाल, डी काला। आठवां प्रश्न है, अनाक्षी श्वसन में बनता है, अनाक्षी श्वसन में बनता है ए एथिल अल्कोहल, बी एथिलीन, सी ग्लूकोज, डी ग्लिसरॉल। नौवां प्रश्न है हमारा, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? ए जलानुवर्तन के, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी रसोनुवर्तन ब्रैकेट में रसायनुवर्तन। रसोनुवर्तन और रसायनुवर्तन ये दोनों एक ही है, ठीक है। डी है प्रकाशानुवर्तन। 10वां प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? इसमें 10% का नियम लगा है, तो दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, महासागरों से हम कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी तरंग ऊर्जा, सी महासागर तापीय ऊर्जा, डी ये सभी। सो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का। यह क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? प्रश्न नंबर दूसरा है, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है? हमारा तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? चौथा प्रश्न है हमारा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? हमारा पांचवा प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक न्यूरॉन की संरचना बनाना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। छठवां प्रश्न है हमारा, विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। सातवां प्रश्न है हमारा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? हमारा आठवां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया
तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? हमारा 9वां प्रश्न है, पौधों में लैंगिक जनन के अंगों का विवरण देते हुए इसकी क्रिया समझाइए। पौधों में लैंगिक जनन के अंगों का विवरण देते हुए इसकी प्रक्रिया समझाइए। सो दोस्तों, हमारा अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अगला हमारा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? हमारा चौथा प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पांचवा प्रश्न है हमारा, कार्बन चक्र को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न है हमारा, अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? ए, वन एवं वन्य जंतु, बी, जल संसाधन, सी, कोयला एवं पेट्रोलियम पर। ठीक है, इस पे प्रबंधन का योगदान क्या दे सकते हैं उसके बारे में लिखना है। हमारा सातवां प्रश्न है हमारा, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्मी ईंधन की हानियों को हमें दर्शाना है। अथवा ओजोन क्या है? देखिए दोस्तों, एग्जाम में अथवा का मतलब होता है, यदि आपका 7वां वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके दिए गए अथवा यानी नीचे का प्रश्न आप उसके बदले में कर सकते हैं। ओजोन क्या है अथवा ओजोन क्या है तथा यह किसी पारी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? हमारा अगला प्रश्न है 8वां, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं? अथवा मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? हमारा 9वां प्रश्न है, प्रकृति में जल चक्र को स्पष्ट कीजिए। अथवा संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? हमारा 10वां प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? अथवा ऐसे दो तरीके सुझाइए। ठीक है, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? अथवा वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है, एक नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। एक नेफ्रॉन की संरचना बनाना है, उसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न नंबर 13 है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन वाले वीडियो में। सो दोस्तों, सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर वीडियो कमिंग सून। 2023 पेपर सॉल्यूशन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसे ही वीडियो में। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।